देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब और मोदी सरकार एक बार फिर से आमने सामने हैं। जी हाँ, बिल्कुल सच है, फिर से आमने सामने हैं। और मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन हुआ है। सीजीआई ने भाजपा की यानी कि बीजेपी की पूरी हेकड़ी निकाल दी है। मसला क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको वीडियो में आगे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें, वरना आपकी समझ में आने वाला नहीं है। हुआ यूँ है कि आप लोग देख रहे हैं पिछले कुछ समय से ये हो रहा है कि मोदी जी, या कहेंगे कि मोदी सरकार, देश के जितने भी संसाधन हैं, जितनी भी एजेंसियां हैं, जितनी भी लोकतंत्र के स्तंभ माने जाते हैं देश में, उन सबको अपने अधीन करना चाहते हैं और वो सुपर बॉस बनना चाहते हैं। तो मोदी सरकार की सुपर बॉस बनने की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें तमाम एजेंसीज को वो अपने अंदर कर चुके हैं। तमाम जगहों पर वो अपने नए नए वैकेंसीज को लेकर के नए नए पदों को बनाते हैं, सर्जित करते हैं और अपने लोगों को वहाँ एडजस्ट करते हैं। अब तक ये होता चला आ रहा है और अब मोदी जी की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर है। जी हाँ, मोदी जी, ऐसा लगता है कि मोदी जी या मोदी सरकार ऐसा चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक बॉस हो और वो बॉस जो हो वो केंद्र सरकार के अधीन आता हो, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता हो। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मीडिया में चर्चा गर्म है, सुर्खियां हैं इस बात की कि मोदी सरकार और सीजीआई कई बार आमने सामने आए हैं। मसला रहा है कॉलेजियम का, मसला रहा है हाई कोर्ट्स में जजों की जो नियुक्तियां हैं उनकी जो पेंडेंसी है उनको लेकर के। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कई बार विभिन्न हाई कोर्ट्स में जजों के नाम जो है संतुष्टि की, जजों के नामों की उनको भेजा केंद्र सरकार के पास कॉलेजियम के तहत कि आप उनको मंजूरी दें, जिससे कि जो रिक्तियां चल रही हैं हाई कोर्ट में, जो वैकेंसी हाई कोर्ट में है जजेस की, जिससे कि हाई कोर्ट पे बहुत बड़ा वर्डन है, बहुत बड़ा वजन उन पर पड़ रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर रिक्तियां पूरी होंगी तो उनका वजन कम होगा और लोगों को इंसाफ मिल पाएगा, न्याय मिल पाएगा। लेकिन कई बार अब तक ये देखा गया कि सीजीआई साहब जब से सीजीआई बने हैं, जितनी बार भी उन्होंने नामों को भेजा है, शायद एक आध बार हो कि उनके नामों को पूरा का पूरा संतुष्टि सरकार ने ली हो उनके नामों से और उनको अप्रूव कर दिया हो। वरना कई बार ये देखने में आया है कि सुप्रीम कोर्ट के भेजे जाने के बाद भी नामों को रोक लिया जाता है। कुछ चुनिंदा नामों को जो है चुन लिया जाता है, बाकी के नामों को रोक लिया जाता है। तो ये भी एक गंभीर विषय है कि आप कुछ नामों को रोक लेते हैं और कुछ नामों को आप अप्रूव कर देते हैं। तो आखिर केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्या चाहती है केंद्र सरकार, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ताज़ा मसला जो है वो ये है कि अभी लाइव कोर्ट में कुछ दिन पहले एक लाइव कोर्ट बैठी, जजिस की बेंच बैठी सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के जो अटॉर्नी हैं उनको तलब कर लिया। और केंद्र सरकार के अटॉर्नी को तलब किया तो वहाँ पर आर वेंकट रमणी केंद्र सरकार की तरफ से जो है पेश हुए। केंद्र सरकार से पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में कि कॉलेजियम के तहत जो 14 नाम जो भेजे थे, नियुक्तियों की सिफारिश की थी, लेकिन अभी तक केवल एक नाम की, गुवाहाटी में एक जज की अभी तक हाई कोर्ट में नियुक्ति हुई है, बाकी के नामों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि थोड़ा वक्त और दें और जल्दी ही ये काम पूरा होगा, थोड़ा सा समय सर और दें। उन्होंने थोड़े समय की मांग की तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि सरकार के पास हम नाम भेजते हैं और सरकार अपनी पसंद और नापसंद के चलते कुछ नामों को अप्रूव कर देती है, कुछ नामों को रोक लेती है। इससे जजेस की जो वरिष्ठता सूची होती है, जो उनका एक क्रम होता है सीनियरिटी का, वो डिस्टर्ब होता है। और वरिष्ठता सूची जब डिस्टर्ब होगी तो फिर इस तरीके से काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी पिछली बार जो नाम भेजे थे अभी तक उसमें से 8 नाम पेंडिंग हैं। चिंता की बात है ये। और ये क्यों लटकाए गए हैं इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक पिछले दिनों में आपने 6 जजेस के विभिन्न हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र किए हैं। 5 जजेस के आपने ट्रांसफ़र किए हैं और 6 जजेस को आपने लटकाए रखा है, अभी तक उन पर कोई फैसला नहीं लिया है। और जिन 5 जजेस के आपने ट्रांसफ़र्स किए हैं, उन 5 जजेस में 4 जजेस जो हैं वो गुजरात के हैं। ये चिंता का विषय है, ये हमारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि 4 जजेस के नाम जो ट्रांसफ़र में जो आए हैं, ट्रांसफ़र लिस्ट में जो आए हैं, वो गुजरात से हैं। ये चिंता का विषय है। तो अभी तक जो है मामला कभी किसी के पक्ष में होता दिखाई देता है, कभी किसी के पक्ष में होता दिखाई देता है। लेकिन इस बार सीजीआई की जो बेंच है वो इसकी सुनवाई कर रही है और सीजीआई बहुत सख्त हैं। और कई बार ये हो चुका है कि नाम भेजते हैं, वापस आते हैं। कई बार ये होता है कि सरकार जो है अपनी पसंद के नामों को अप्रूव कर देती है, उनको हाई कोर्ट में जज बना देती है और सुप्रीम कोर्ट से भेजे गए बाकी नामों को सरकार वापस कर देती है, अपने यहाँ पेंडिंग कर लेती है। अब तक देखा जाए तो तकरीबन एक्चुअल फिगर तो नहीं कह सकते, लेकिन 70 नाम करीब अब तक पेंडिंग चल रहे हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है कि 70 नाम अभी तक भी पेंडिंग चल रहे हैं हाई कोर्ट्स के, जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम के तहत भेजे हैं। तो चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट देश का एक सर्वोच्च संस्थान है
भारत के संविधान ने उसको सर्वोच्च बनाया है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन केंद्र की सरकार अगर उस पर भी एक सुपर बॉस चाहती है अपना, तो लगता नहीं कि ये मंसूबे पूरे हो पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो संवैधानिक व्यवस्था से चलता है। और आप भारत का जो संविधान है उसके जो मुख्य 4 स्तंभ हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का अपना अलग एक आधार है, अपना अलग एक उसका महत्व है, और वहाँ पर सुपर बॉस जैसी कोई जगह नहीं हो सकती। ये संवैधानिक एक व्यवस्था है, संवैधानिक एक भाग है। तो अभी तो मोदी सरकार जो है और सीजीआई जो है कई बार इस चीज़ को लेकर आमने सामने आए हैं, लेकिन अब जो लाइव कोर्ट में गवर्नमेंट के अटॉर्नी जनरल को बुलाकर, आर वेंकट रमणी को बुलाकर जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है और जो तल्ख टिप्पणियां की हैं, ये कहीं ना कहीं मान लीजिए कि मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का भयंकर एक्शन है। और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इससे परेशान नज़र आ रही है, उनके माथे पे पसीने की चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल जो है सीजीआई साहब जो है अपना जो उनका कर्तव्य है, अपना जो उनका अधिकार है, जो उनका दायित्व है, जो संविधान ने उनको दिया है, उसको काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सीजीआई साहब को मैं बार बार सैल्यूट करता हूं कि देश के लोगों में उन्होंने न्याय की, एक विश्वास की एक ज्योति जगाई है जो बहुत समय से लुप्त हो चुकी थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों और साथियों तक शेयर अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फॉरवर्ड करें। इसके साथ आप लोग हमें चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी दोनों यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।